ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। इस सृष्टि खंड में श्री शिव पुराण के अंतर्गत जो द्वितीय संहिता है रुद्र संहिता, इसका प्रथम भाग है सृष्टि खंड। सृष्टि का आविर्भाव कैसे हुआ, ये सब विवरण इसमें दिए गए हैं। आप देखें कि हमारे वैज्ञानिक जो सिद्धांत देते हैं उनसे भी ये मेल खाते हैं। जैसे मैंने पिछले खंड में बताया, ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में जब वो अनल स्तंभ प्रकट हुआ, जिस काल में कोई आदि था न अंत, उसी के साथ में ही नाद हुआ, जिसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। नाद गंभीर घोष कहें उसको। आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषा में वो कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। प्रथम एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी, वहां से प्रारंभ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। थ्योरी इसलिए कहते हैं कि ऐसा अभी तक कोई नहीं मिलता है जो ये कहे कि ये सब मेरे समक्ष हुआ है, मेरी आंखों के समक्ष मैंने देखा है। क्योंकि यहां भी शास्त्र में भी, हमारे सनातन शास्त्र में भी नारद जी पूछते हैं पिताजी से, ब्रह्मा जी से, तो वो भी प्रारंभ यहां से ही करते हैं कि जब मैं आया तब मैंने ये चीजें, ये वस्तुएं देखी। जल देखा, कमल देखा, वायु देखी, अंतरिक्ष देखा, अपने को देखा। उससे पूर्व का हाल वो भी सक्षम नहीं है बतलाने में। उससे आगे की सृष्टि बताते हैं। तो कल मैंने बताया था भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि करो, और
हम में और तुम में कोई अंतर नहीं। ब्रह्मस्त्वं गिरां देवीं प्रकृत्यं सामवाप्य च सृष्टिकार्यं हृदा कर्तुं मन्यते मम निर्देशाद्यार्थसि। मेरे निर्देश से ब्रह्मा तुम गिराम देवी वाणी जो देवी हैं उनके साथ में रह करके तुम सृष्टि कार्य करो, मेरा स्मरण करो। भगवान विष्णु से कहा त्वं च लक्ष्मीम् उपाश्रित्य कार्यं कर्तुमिहार्हसि। तुम भी लक्ष्मी को शक्ति रूप में प्राप्त करके सृष्टि कार्य में इनके सहायता करो, पालन करो। अहम कालीं समाश्रित्य मत्प्रियांशां परात्पराम। और मैं भी रुद्र रूप में रह करके अपनी शक्ति काली के साथ में रुद्र रूपेण प्रलयम करिष्ये कार्यमुत्तमम्। संहार करूंगा अंतिम प्रलय समय में आकर के मैं अपना कार्य करूंगा। ये सब बातें बतला करके ब्रह्मा जी से कह दिया कि पाद्म कल्प में नारायण से तुम, विष्णु से तुम्हारी उत्पत्ति होगी और तुम्हारे आगे तुमसे मैं उत्पन्न होऊंगा, मैं आऊंगा। इसके बाद में विष्णु से पुनः कहते हैं अन्यक्षण हरे विष्णु शासनम मम सुब्रत। विष्णु तुम्हारे लिए मेरा आदेश ये है, तुम्हें क्या करना है और यदि तुम वो करोगे सदा सर्वेषु लोकेषु मान्यः पूज्यो भविष्यसि। तो सदा सर्वदा लोक में तुम्हारी पूजा होगी और सर्वमान्य तुम होगे। करना क्या है? ब्रह्मणा निर्मिते लोके। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करेंगे तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि में यदा दुखम प्रजायते, जब दुख उत्पन्न होने लगे या दुख उत्पन्न करने वाले बढ़ने लगे, तदा त्वं सर्व दुःखानां नाशाय तत्परो भव। तब तुम समस्त दुखों के नाश के लिए तत्पर रहो। अर्थात प्राणियों को सुख देना तुम्हारा कर्तव्य रहेगा। सहायम ते करिष्यामि, सहायता मैं भी करूंगा। सर्व कार्ये च दुस्सहे, जहां कठिनाई कोई आएगी मैं साथ में रहूंगा। तब शत्रुन हनिष्यामि दुस्साध्यान परमोत्कटान। जो शत्रु बलवान होंगे, परमोत्कटान परम उत्कट होंगे, महावीर होंगे, ऐसे तुम्हारे शत्रुओं का मैं नाश करूंगा।
फिर कहते हैं कि रुद्रध्येयो भवांश्चैव भवध्येयो हरस्तथा युवयोरन्तरं नैव तव रुद्रस्य किंचन। कहा रुद्र और हरि में कोई भी अंतर नहीं है। वस्तुतश्चापि चैकत्वं वरतोऽपि तथैव च। कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निन्दाम करिष्यति। भगवान सदाशिव कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि रुद्र भक्तः नरः यस्तु तव निन्दाम करिष्यति। रुद्र का भक्त होकर के, मेरा भक्त होकर के अगर तुम्हारी निंदा करेगा, तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। उसका समस्त पुण्य भस्म हो जाएगा। भगवान शंकर कह रहे हैं विष्णु से। निश्चित है ये कि जो मेरा भक्त होकर के तुम्हारी निंदा करेगा, उसका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। और यही भगवान विष्णु ने कहा है कि मम भक्तस्य यः स्वामी तव निंदाम करिष्यति तस्य वै निरये वासम प्रयच्छ नियतम ध्रुवम। मेरा भक्त होकर के, विष्णु जी भी कहते हैं कि यदि कोई मेरा भक्त होकर के आपकी निंदा करेगा तो उसे भी कोई गति नहीं मिलेगी। जैसा कि भगवान राम ने रामेश्वरम में स्थापना करके कहा था, गोस्वामी जी के शब्दों में, कि शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपन हूँ मोहिन पावा। शंकर विमुख भगत चाह मोरी सो नार की मूढ़मत छोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महु बास। और वहां तो कह दिया है कि होई काम जो शंकर से ही भगति मोरी तेहि शंकर देहि। बिना भगवान शंकर के दिए हुए भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो ही यहाँ पर भगवान विष्णु ने भी कहा है कि त्वद भक्तो ये यो भवेत स्वामिन मम प्रियतरो हि सः। भगवान जो आपका भक्त होगा वही मेरा भी प्रिय होगा। एवं वैयो विजानाते तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। यह जो जान लेगा कि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, उसकी मुक्ति निश्चित है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु से कहा
कि प्रजा का दुख दूर करने का कार्य तुम्हारा है। प्रजा में धर्म संस्थापन करने का कार्य तुम्हारा है। इसके बाद में ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को कि नारद जी, कुछ अनुमान मैं तुम्हें कहता हूं, वो सुनो। आयु बतलाई है यहां पर, जैसा कि पीछे के विद्वेषु संहिता के अंतर्गत कहीं मैंने आपको बताया था जो मनुष्य का अहोरात्र है दिन, जिसको आजकल 24 घंटे का कहते हैं, मनुष्य के अनुसार एक वर्ष देवताओं का दिन और रात होता है। उत्तरायण दिन, दक्षिणायन रात्रि। अहोरात्र देवताओं का हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। इस मान से देवताओं का एक वर्ष हमारे 360 वर्षों के बराबर होता है। और ये दिव्य वर्ष कहा जाता है, देवताओं का वर्ष। और इन देवताओं के वर्ष के अनुसार 1200 वर्ष का कलयुग दिव्य वर्षों का, 1200 दिव्य वर्षों का कलयुग, इससे दूना 2400 दिव्य वर्षों का द्वापर, और 3 गुना अर्थात 3600 दिव्य वर्षों का त्रेता, और 4 गुना अर्थात 4800 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। कुल मिलाकर के चारों युग जब एक साथ किए जाएं तो 12,000 दिव्य वर्ष बनते हैं। और हमारे मनुष्यों के अनुसार 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। चारों युग मिलाकर के मनुष्यों के स्तर से 43,20,000 वर्ष होते हैं। और यह चतुर्युगी, जिसको महायुग भी कहते हैं, 1000 बार जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसको कल्प कहते हैं। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। और इतनी ही फिर उनकी रात होती है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे नारद जी को, ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनम वैष्णव मुच्यते। जब इस प्रकार से 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अब इसी समय के अनुसार विचार करने ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। हमारे अनुसार, मनुष्यों के अनुसार 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी, और जो 1000 वर्ष 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन या एक कल्प, और इतनी ही रात।
तो इस दिन रात के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बतलाई गई है। तो ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष की आयु पूर्ण होती है, ब्रह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव मुच्यते। हाँ, ब्रह्मा जी का 1 वर्ष, ब्रह्मा जी की आयु का बताया 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का 1 दिन, उतनी ही रात। उसके अनुसार जब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष पूर्ण होता है तो दिनम वैष्णव मुच्यते, भगवान विष्णु का वो 1 दिन है। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष, वैष्णव दिन 1 दिन का मान होता है। इसके अनुसार 100 वर्ष शतम यावद आत्ममानेन जीवते। इस स्तर से जब विष्णु का 1 दिन होता है तो उनकी भी आयु इस मानक पर 100 वर्ष की बतलाई गई है। तथा पश्चात इसके बाद में वैष्णवेन तो वर्षेण दिनम रौद्रम भवे ध्रुवम। जब विष्णु का इसके अनुसार 1 वर्ष बीतता है तो रुद्र का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष, विष्णु का 1 दिन, और विष्णु का 1 वर्ष तो रुद्र का 1 दिन। आयु सबकी 100 वर्ष है। और जब भगवान सदाशिव की जो मूर्ति है, हरो वर्ष सते याते, भगवान रुद्र का जब 100 वर्ष पूर्ण होता है, नर रूपेण संस्थितः, भगवान सदाशिव की जो विग्रह है, नर रूपेण संस्थितः, साकार मूर्ति जो है, कहते हैं उसका यावदुच्छ्वसितं भक्ते सदाशिव समुद्भवम। एक सांस लेने में जो समय लगता है बस उतना ही रुद्र भगवान का 1 वर्ष 100 वर्ष की आयु में पूर्ण होता है। भगवान रुद्र के 100 वर्ष की आयु उन सदाशिव के 1 श्वास लेने का समय होता है। उच्छ्वसितम, यह आयु है। और फिर इसके आगे वह इतना ही समय लय का होता है, सांस निकालने का, सांस लेना और सांस निकालना। उस विराट मूर्ति भगवान सदाशिव के जो प्रकृति स्वीकार करके उन्होंने स्वीकृत की है, एक शक्ति सहित शक्तिमान की, उसकी स्थिति ये है। इस प्रकार से वो अपने 1 दिन में 21,600 श्वास प्रश्वास लेते हैं। और उनका बाद में उसी एक बार के सांस लेने में और निकालने में ये अलग अलग सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। और कहते हैं उन सदाशिव के निश्वासोच्छ्वासितानां च परिसंख्या न विद्यते। उनकी समस्त
श्वास निश्वास जो है उनकी संख्या की कोई गणना नहीं है। अर्थात भगवान सदा शिव के आयु नहीं यहाँ पर बताई, वो काल बाधित संस्था है, वहां काल का कोई प्रभाव नहीं है, काल से परे है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये हमको इसलिए बताए जाते हैं, ब्रह्मा की आयु, विष्णु की आयु, सदाशिव की आयु, कि हम अपने को देखें कि मेरे पास कितना समय है। हम कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मेरे जैसे जाने कितने जीव असंख्य हमसे भी निकृष्ट स्थिति में हैं, जिनकी आयु का तो कोई परिमाण ही नहीं है। अगर इस देव सर्ग में, ब्रह्मा सृष्टि में, इसमें विचार करें तो हमारी आयु क्या है? जब मेरे अनुसार 43,20,000 वर्ष 1,000 बार पलट जाते हैं, बार बार इतने, तब ब्रह्मा जी का अगर एक दिन होता है तो मेरी आयु कितनी है? केवल ये बताने के लिए कि तुम ऐसे नहीं हो जो गर्व में भर जाते हो कि हम जो चाहे वो करेंगे। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना मनमाना कर सके। जिसके लिए जितना कर्तव्य है उसको उतना करना पड़ता है, और वो उतना ही कर सकता है। हर व्यक्ति की, हर जीव की एक सीमा है, उससे आगे वो नहीं जा सकता किसी भी परिस्थिति में। हम किसी जीव को जीवन दान नहीं दे सकते, हाँ नष्ट कर सकते हैं। परमात्मा ने जो दिया है नष्ट कर सकते हैं, पर उसका भी फल फिर हमें ही तो भोगना पड़ेगा। जो हमने किया है उसका फल हमें ही तो मिलेगा। व्यक्ति को ये निश्चित सिद्धांत है, जो करता है वही पाता है। हमारे चाहे पाश्चात्य दार्शनिक हो, पश्चिमी, वो भी कर्म सिद्धांत को मानते हैं। व्यक्ति को मिलता वही है जो कुछ वो करता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसीलिए कहा है कि दूसरे से वो व्यवहार करो जिस व्यवहार की अपेक्षा आप अपने लिए करते हैं। हमारा सनातनी सिद्धांत ही ये है। यहाँ पर जो 5 नियम बतलाए गए हैं, अगर वो 5 नियम नहीं है तो तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 गुण ऐसे हैं जिनको यम कहते हैं। ये 5 गुण अगर हैं तभी तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो। अहिंसा, कोई भी व्यक्ति स्वयं कष्ट नहीं उठाना चाहता तो उसका प्रथम कर्तव्य बनता है कि दूसरे को कष्ट न दे। जो व्यक्ति ये चाहता है कि सब व्यक्ति मुझसे सत्य बोलें, उसे स्वयं भी सत्य बोलना चाहिए। जो चाहता है कि हमें उचित भोग प्राप्त हो, तो उसे भी अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, जिसे अपरिग्रह कहते हैं। अगर आप अपने आवश्यकता से अधिक सामान लेंगे, कोई वस्तु लेंगे, तो वो किसी के हिस्से में कम पड़ जाएगी, उसे नहीं मिलेगा। तो उतना लें जितनी आवश्यकता है, ये कहलाता है अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य, निष्ठा, जीवन में एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखें, यही ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है। पति पत्नी के बीच में एक निष्ठा, एक दूसरे के प्रति समर्पण, अन्यत्र नहीं।
और अस्ते चोरी न करें, किसी के साथ में छल कपट न करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ कोई छल कपट न करे तो दूसरे के साथ भी छल कपट न करें। ये 5 गुण जहां होते हैं वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि दूसरों के साथ में वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। तो इस प्रकार से यहां पर आयु की स्थिति बतलाई गई है। तुम्हारे लिए अधिक समय नहीं है। शरीर मिलने का तात्पर्य है दूसरे की सेवा करना। इस शरीर से अपने लिए कुछ नहीं होता, अपने लिए मात्र चिंतन होता है, वो मन का कार्य है। चिंतन अपना करो चाहे परमात्मा का करो, शरीर से सेवा करो दूसरे की, और उसके लिए कोई कार्य नहीं है। क्योंकि जीवन में विचार करके अगर आप देखेंगे तो आप अपने लिए कर क्या रहे हैं, निर्णय के लिए कर लीजिए। जिस दिन से शरीर आपका कार्य कर रहा है उस दिन से लेकर शरीर छूटने के दिन तक आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। शरीर से तो मुझे नहीं लगता, कई घर वाले के लिए कर रहे हैं, कई बाहर वाले के लिए कर रहे हैं, कई किसी के लिए कर रहे हैं। अपने लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। अपने लिए बस उतने हो रहा है जितना भोजन चला जाए और कपड़े मिल जाए, बस इतने होता है अपने लिए। अन्यथा सब दूसरे के लिए होता है। जैसे नहीं कि मूंदो आंख कतों को उनाई, आंख बंद और कभी कभी तो आंख खुली में भी। करोड़ों अरबों कमा के रखे हैं, डॉक्टर कहता है कि एक रोटी जौ की खाओ, क्या होगा, सब बड़े रहते हैं। तो वो अपने लिए कब है? मर गए जिसके लिए जीवन भर करते करते, और वो अपने भोग के लिए भी नहीं है। सब देखते हैं और सब खा रहे हैं और हम बैठे हैं। तो यही होता है, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो वहां पर केवल एक भाव रखना होता है। कार्य वही करना है जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, दायित्व तो वही निभाने हैं। पर करना ये है, भाव ये करना है कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। सम्मुख मेरे जो है वो परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा है। ये कभी अहंकार न आए कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूं या मैं इसके ऊपर कुछ एहसान कर रहा हूं। ये कभी चित्त में ना आए। उसको परमेश्वर मान करके, उसको ईश्वर मान करके उसकी सेवा करो। एक गली में सफाई करने वाला, झाड़ू लगाने वाला भी, भले ही वो नौकर हो या किसी स्थिति में, अपने दरवाजे पर हम झाड़ू लगाते हैं, ये सोच कर लगाओ कि परमात्मा निकलेंगे इस रास्ते से, वही आ रहे हैं। शबरी की ओर क्या साधना है? शबरी के जंगल में यही तो साधना है। रोज मार्ग पर झाड़ू लगाती है, भगवान आते होंगे, कोई निकले, पर भाव ये है कि प्रभु आएंगे, प्रभु आते होंगे। हमको भी घर में रहते हुए, बाहर रहते हुए, ये कभी नहीं सोचना कि हम परिवार वालों को खिला रहे थे। नहीं, हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर के आता है, भोग अपना लेकर के आता है। जो उसने पूर्व जन्म में किया होगा उसका फल यहाँ मिलता है। इसलिए हम किसी को कुछ नहीं दे रहे, वो उसके भाग्य का उसको मिल रहा है। हम दें तो ये सोच के दें कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो आपने मुझे दिया है वो आपकी सेवा में समर्पित है, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे होम में जब आहुति देते हैं तो कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये सब आपका है। इसलिए ये यहाँ पर सब कुछ बतलाया गया है और बतलाया जाता है। समस्त कार्य करते हुए अपने से किसी को बड़ा मानो, सुप्रीम पावर कोई है उसको मानो, ये सबसे बड़ी बात करनी है। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सब कुछ देख रहा है,
सर्वसमर्थ है, अपने से बड़ा। जब तक किसी को भी मानते रहोगे तुमसे अपराध नहीं होगा, निश्चित मानो। घर में बैठ करके वृद्ध व्यक्ति अगर ये चाहे कि मैं मनमाना आचरण करूंगा, शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं होगी। उसको लिए भी कर्तव्य है कि किसी को तो बड़ा मानो। और इसीलिए परमात्मा की धारणा है कि परमात्मा है, वो सब कुछ देख रहा है। आप सबको धोखा दे सकते हैं, न तो अपने को धोखा दे सकते हैं और न उस परमात्मा को धोखा दे सकते हैं। जब तक अपने पाप कर्मों को आप देख रहे हैं तब तक आप उससे छूट नहीं सकते। आप स्वयं दृष्टा हैं, आप स्वयं निर्णय लेने वाले हैं। अपने कर्मों का निर्णय आप ही करते हैं। रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छी बात लिखी। दशरथ जी जब मरने लगे तो कौशल्या से कहते हैं कि तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही तब कथा सुनाई। वो श्रवण कुमार के मृत्यु जो उनके हाथ से हुई थी, जीवन में एक पाप है। दशरथ जी के जीवन में दूसरा पाप नहीं कहीं है, एक पाप, वो भी बिना जाने अनजान में हुआ था। अंतिम घड़ी में कौशल्या जी को वो कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि कौशल्या, ये पाप मेरे हाथ से हुआ है तो मुझे तो ये दिन देखना ही था। पुत्र के न होने की स्थिति में तो मुझे मरना ही था। वो अंधे तपस्वी ने मुझे शाप दिया था और ऐसा ही होना चाहिए। अपना जजमेंट है ये। तो प्रत्येक प्राणी अंतिम अवस्था में जब वो सोचता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, तो वो स्वयं निर्णय करता है कि ऐसा किया है तो मुझे ये दंड मिलना चाहिए, और वही दंड निर्धारित करने वाला होता है। अपना जज स्वयं होता है, उससे कोई बच नहीं सकता। कहने के लिए हम कह देते हैं परमात्मा जो कुछ करता है, नहीं, परमात्मा नहीं करता, तुम स्वयं करते हो। अभी जब तक नशा है बुद्धि में तब तक समझ में नहीं आता। जब नशा उतरता है तो अपने कर्मों का निर्णय तुम ही स्वयं करते हो, ये याद रखें। और उसी स्तर पर यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो यहाँ नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पूजन के विस्तार से 2-3 अध्यायों में पूजन की विधि बतलाई है। शिवलिंग का पूजन कैसे होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को प्रातः काल से उठ करके क्या आचरण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त वो जिसको अपने यहाँ जैसी भाषा में 4 बजे कह देते हैं। सूर्य निकलने से पहले जो लालामी आती है वो कहलाता है उषा काल। उससे भी पहले ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उठ करके बैठे चारपाई पर, परमात्मा का ध्यान करे और वहीं पर बैठ करके दिन में क्या करना है उसका भी विचार किया जाता है। ईश्वर चिंतन करके उसके बाद में दिन का चिंतन करके कि आज क्या करना है। उठे, प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म अपना करे। स्नान ध्यान करने के बाद में इस सब विधि विधान से यहाँ दिया है कैसे करे। जैसा मनुस्मृति में वर्णन दिया है, जैसा अन्यत्र पूजा विधान में वर्णन दिया है, जैसे दातून करे, फिर कुल्ला करे, फिर इस तरह करे, ये सब शुद्धिकरण दिया है। 2 प्रकार की पवित्रता बताई गई है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी शुद्धता शरीर की किस प्रकार से करे, वो आंतरिक मन की शुद्धता, दोनों प्रकार की। यही शौच कहा जाता है, शुद्धता। उन सब का पालन करके तब भगवान का पूजन करने बैठे। शिवो भूत्वा शिवम भजेत, देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बनकर के देवता की पूजा करो तब लाभ होगा।
राक्षस बन के देवता की पूजा नहीं होती। शुद्ध जो नियम बताए गए हैं, नियम अगर वो करना है तो पूरा करो, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा कि हम इतना कर लें तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग में जितने नियम होते हैं उन सब का पालन करना होता है, तभी उस मार्ग पर चलने में व्यक्ति सक्षम होता है। तो यहां पर उस प्रकार से यह बताया गया है। मंत्रों के पंचाक्षरी मंत्र से पूजन हो सकता है, प्रणवाक्षर से पूजन हो सकता है, पुरुष सूक्त से पूजन होता है, और भगवान शिव का पूजन जलधारा से होता है। भगवान को जलधारा प्रिया शिवा। पूजन के बाद में भगवान को जल की धारा दी जाती है, जिसको अभिषेक भी कहते हैं। जलधारा सहस्रेण शतेनैकोत्तरेण वा कर्तव्या वेद मार्गेण नाम भीर्भवास्वा पुनः भवास्वा पुनः। भगवान के नाम से जलधारा दी जाए, वेद मंत्रों से जलधारा दी जाए, वेद विहित जो पूजन विधि बताई गई है उसके अनुसार ये सभी कार्य करने चाहिए। धूप दीप नैवेद्य तांबूल, ये षोडशोपचार पूजन, राजोपचार पूजन, इन सब का विधान किया गया है। अंत में आरती इत्यादि करके भगवान की स्तुति, क्षमा प्रार्थना, अज्ञानाद्यदिवाज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। जो कुछ भी ज्ञान अथवा अज्ञान से मेरे जप पूजा में दोष हो गया हो तो भगवान वो क्षमा करें और मेरे इस पूजन कार्य को आप सफल करें। शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। आपके चरणों में मेरी भक्ति नित्य निरंतर बनी रहे और इसके अतिरिक्त प्रभु मैं चाहता कुछ भी नहीं। इस प्रकार से प्रार्थना करें। इस प्रकार से पूजन करने पर जो भी साधक है उसको समस्त अभीष्ट की सिद्धि होती है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, ये तो मैंने तुम्हें बतलाया है, चलो भगवान विष्णु के साथ चलते हैं। वहां जाकर के ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने भी यही सब स्थिति बताई है कि सब प्रकार से भगवान सदाशिव का पूजन करे, शिवलिंग का पूजन करे, उनके विग्रह का अर्चन करे। साहानिस्तन्महाच्छिद्रम, वो पूरा पूजा विधि विधान बता करके अंत में वो भी यही कहते हैं कि साहानिस्तन्महाच्छिद्रम सांधता साच मुग्धता यन मुहूर्तम क्षणम वापे शिवम नैव समर्चयेत। जिस क्षण में, जिस मुहूर्त में भगवान सदाशिव का स्मरण अर्चन पूजन न किया जाए
वो समय व्यर्थ है। साहानिस्तन महद छिद्रम, वो समय व्यर्थ है, वही हानि है। जैसे नहीं कहा गया है, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखें, सो बिरंच जनु पार ही लेखें। संभवतः माता जी ने, कौशल्या जी ने कहा है राम जी से कि बेटा तुम्हें बिना देखे जितने दिन बीत गए वो हमारी आयु में न गिने जाए। वो आयु मेरी आयु थी ही नहीं। वैसे ही विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो समय भगवान शिव के स्मरण के बिना, पूजन के बिना, अर्चन के बिना नष्ट होता है, वही हानि है, वही व्यर्थ है। स अंधता सच मुग्धता, कहते हैं कि वही अंधता भी है और मुग्धता बुद्धि भी। यानी वो बुद्धि व्यर्थ है जो भगवान सदाशिव का विचार न करे, अंधता, आंखें अंधी हैं जो भगवान का दर्शन न करें, इंद्रियां व्यर्थ हैं और वो समय भी गणनीय नहीं, आयु व्यर्थ है वो। तो जो भगवान सदाशिव की इस भाव से पूजा अर्चना करता है, तस्य वै सफला सिद्धिर न स पापै प्रयुज्यते, इतना जो भाव रखता है उसको कोई पाप कभी छू नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति तो पाप करेगा ही नहीं। भगवान के शिवलिंग की ही पूजा, उस शिव मूर्ति से, मानवाकार मूर्ति से हटकर के शिवलिंग की पूजा का महात्म्य बहुत कहा गया है और प्रतिमा पूजन भी कहा गया है। भगवान विष्णु ने कहा है कि तावच्च प्रतिमा पूज्या यावद विज्ञान संभव, जब तक विज्ञान प्राप्ति न हो जाए, आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार न हो जाए, तब तक मूर्ति पूजा करनी चाहिए, आवश्यक है। तावच्च प्रतिमा पूज्या, तब तक पूजा करनी चाहिए। ज्ञानाभावे न पूज्येत, और पूर्ण ज्ञान भी नहीं हुआ और पूजा भी नहीं कर रहे हो तो फिर वो सफल नहीं होता। पतनम तस्य निश्चितम, उसका पतन निश्चित है। जैसे गीता कहती है, शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करो, अन्यथा पतन होना निश्चित है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार का, गीता कहती है जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है, बुद्धि पूर्वक कार्य करता है। बुद्धि मतलब ये नहीं है कि कार्य सभी बुद्धिपूर्वक होते हैं, पर एक विशेष दिशा में चलने के लिए विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों का पालन न करके जो मनमाना आचरण करता है, न स सिद्धि समाप्नोति, उससे न तो सिद्धि मिलती है, सर्वस्तस्या फला क्रिया, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, कोई उनका प्रभाव नहीं। तो
जब तक ज्ञान पूर्ण न हो तब तक पूजा इत्यादि कार्य मूर्ति पूजा भी करनी चाहिए। विज्ञानम जायते ज्ञानात्, ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए विज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानात् विज्ञानम जायते ज्ञानात् परब्रह्म प्रकाशकम, परब्रह्म प्रकाशकम ज्ञानम इति विज्ञानम। परब्रह्म संबंधी जब ज्ञान हो जाए, तो साक्षात्कार जब हो जाए, अनुभूति जब हो जाए, वही विज्ञान है। तदा भेदो निवर्तते, जब ये स्थिति होती है तब भेदो निवर्तते, तब भेद समाप्त हो जाता है। संपूर्ण जगत ब्रह्ममय दिखलाई पड़ने लगता है, संपूर्ण जीव आत्ममय दिखलाई पड़ने लगता है। भेद भेदे निवृत्ते सकले द्वंद्व दुख विहीनता, तब द्वंद्व समाप्त हो जाता है, दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। द्वंद्व समाप्त होता है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण इस सब से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जब वो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब ये ज्ञान हो जाता है, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। हन्य माने शरीर, शरीर नष्ट होने वाला है, मैं नष्ट नहीं होता। वही कल जो बताया था, अहम ब्रह्म की स्थिति वही हो जाती है। अहम तुम की वो भेद समाप्त। जहां भेद समाप्त तथा तदा भेदो निवर्तते जहां पर लिखा है, तो अहम त्वम सह सर्वम चर अचर स्थावर जंगम सब भेद समाप्त, वो एक स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी को नारद जी को बतला रहे हैं, यावद गृहाश्रमे तिष्ठेत तावद आकार पूजनम, आकार पूजनम मूर्ति पूजनम। जब तक हम गृहस्थ आश्रम में हैं तावद आकार पूजनम, तब तक मूर्ति की पूजा रहेगी, होनी चाहिए, होती है। जब तक हम गृहस्थ आश्रम में, किसी भी स्थिति में हो, अपने किसी भी इष्ट देव का आप पूजन करते हो, मूर्ति पूजन रहेगा। और किसी का भी पूजन न बने तो भगवान सदा शिव का पूजन अवश्य करें। शिवः पूज्यो मूलम एकम विशिष्यते, सबका मूल वो परब्रह्म परमात्मा सदाशिव हैं, बस उनका पूजन विशेष करके, वही मूल है सबका, आदि कारण वही हैं, वही शिवलिंग रूप में स्थापित। और कहते हैं कि जिस वृक्ष के मूल में जल डाला जाता है उसके संपूर्ण अंग स्वस्थ रहते हैं। शिवे च पूजिते देवा पूजिता सर्व एव हि, तस्माच्च पूजे देवम शंकरम लोक शंकरम। भगवान शिव के पूजन से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है, इसलिए उनका पूजन करना चाहिए। नारद जी से ब्रह्मा जी बतलाते हैं, इसलिए
भगवान शंकर की या शिवलिंग की विस्तृत पूजा करनी चाहिए। कहते हैं प्रातः काल में उठ करके कुर्यात् प्रार्थनां भक्त्या सांजलिर्नतमस्तकः ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय संस्मरेत साम्बकम शिवम। प्रातः काल उठ करके भगवान शिव का स्मरण करे, प्रार्थना करे, उनकी हाथ जोड़ करके प्रणाम करे। क्या कहे? वाह, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश, प्रभु उठो। उत्तिष्ठ हृदयेशय, हृदय में निवास करने वाले प्रभु जागो, उठो। उत्तिष्ठ त्वम उमा स्वामिन, पार्वती पति आपके उठने से ही ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। उत्तिष्ठ त्वम उमा स्वामिन, हे भगवान उमा स्वामी पार्वती पति भगवान सदाशिव उठो और समस्त संसार का मंगल विधान करो। क्यों? आप ही कर सकते हैं, मेरे बस का कुछ नहीं है। यहाँ पर वो आता है कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति ही। प्रभु के आगे हाथ जोड़ करके चारपाई पे बैठ के ब्राह्म मुहूर्त में यही प्रार्थना करें, प्रभु मैं धर्म जो थोड़ा बहुत जानता हूं पर प्रवृत्ति नहीं हो पा रही। जिसके विषय में कहा जाता है कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी ये हो नहीं सकता। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। प्रभु पाप भी मैं जानता हूं पर मैं उससे मैं बच नहीं पाता। धर्म जानता हूं उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म भी जानता हूं जितना उससे बच नहीं पाता। क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो त्वया महादेव हृदय स्थितेन, प्रभु आप ही तो हृदय में बैठे हैं। त्वया महादेव हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जो करवाते हो वो मैं करता हूं, इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि प्रभु हमारा कल्याण करो। बिना आपकी कृपा से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह गुण साधन से नहीं होई, साधन से ये प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ महापुरुष कहते हैं साधन क्या है? ये साधन करके परमात्मा से मांगना। प्रहलाद जी के शब्दों में जब भगवान कहते हैं कुछ मांगो, तब वो कहते हैं कि प्रभु ये लेना देना तो वणिक कर्म है, व्यापार कर्म है। वही साधन में है कि हम कुछ करके, चाहे स्तुति करें चाहे पूजन करें, परमात्मा को प्रसन्न करके फिर उससे मांगते हैं। व्यापार है, प्रभु हम तुम्हारे लिए ये करते हैं, तुम मेरे लिए ये करो। जैसे कल नारद मोह की बात आई, जय विधि नाथ हो यही तो मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। अरे दास मैंने नौकरी इसलिए की है कि मुझे कहना पड़े। फिर क्या लाभ हुआ जो मुझे कहना पड़े आपके समक्ष। मुझे यमुनाचार्य जी के अलवंदार स्तोत्र का एक वो याद आ जाता है
कि हम क्यों कहें, मेरे लिए क्या है कुछ नया, आप अपनी सोचो। अभूतपूर्वं मम भावि किं वाम सर्वं सहे में सहजम ही दुखम। प्रभु, इस संसार में जब आई गए, शरीर मिल ही गया है, ये दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख ही दुख है, दुख के सिवा कुछ मिलना नहीं है। तो सहजम ही दुखम, सहजम ही कष्टम, तो सर्वम सहे में, अब तो आदत पड़ गई है, सब कुछ सहन करने की आदत पड़ गई है। तो अभूतपूर्वम मम भावि किं वा, और 100 के 200 हो जाएंगे तो क्या अंतर पड़ता है। अभूतपूर्व क्या है इसमें, यहां तो दुख ही मिलता है, दुख ही मिलेगा, जो आया है उसको मिलेगा। व्यास जी कहते हैं तनुभृत सुखी नास्ति न भूतो न भविष्यति, देवी भागवत में कहा है। जिसने शरीर धारण किया है वो कभी सुखी हुए नहीं, न भूतो न भविष्यति, चाहे वो परमात्मा क्यों न हो, अगर शरीर धारण किया है ऐसा कोई नहीं है जिसको फिर सदैव सुख ही सुख मिला है। जिसको कबीरदास जी कहते हैं तनुधर सुखिया कौन देखा। तो अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही कष्टम। प्रभु मेरे लिए इसमें कोई नयापन नहीं है, दुख आते हैं, 2-4 बढ़ जाएंगे या एक आध कम हो गया तो क्या अंतर पड़ा, सर्वम सहे में जो भी बढ़ जाएंगे वो भी सहन कर लूंगा, आदत पड़ गई है। किंतु मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, किंतु तवाग्रे शरणागतानाम, मैं आपकी शरण में हूं, किंतु तवाग्रे शरणागतानाम पराभवो नाथ न तेनुरूपः। मैं आपका दास हूं, हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। प्रभु दुनिया कहती है, मैं भी कहता हूं कि मैं आपका दास हूं, दुनिया भी जानती है ये आपका दास है, तो ये उपहास आपको सहना पड़ेगा। अगर मुझे कष्ट होता है तो सब आक्षेप आप पर करेंगे, अगर मेरा पराभव हो गया आप जैसे स्वामी के रहते तो न तेनुरूपः, ये फिर आपके योग्य नहीं रहेगा। दुनिया ये कहेगी यह उनका है, तो मेरी हार आपकी हार मानी जाएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा क्या है, जैसे आप रखेंगे वैसा मैं रहूंगा। आप जैसे सर्वसमर्थ के होते हुए अगर आपका दास कष्ट पा रहा है तो इसमें पराभव जो है वो आपका है, मेरा नहीं। एक वाणी करुणा निधान की, सो मम जाके गति न आन की। जो मेरा भक्त है जिसको कोई अन्य गति नहीं है, करुणा निधि की ये वाणी है कि मैं उस अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य हम। प्रभु की वाणी है। तो प्रभु अपनी वाणी का ध्यान दो, अपयश आपका हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से प्रातःकाल उठ करके प्रार्थना करे और उसके पश्चात फिर अपने चारपाई से उठ करके पृथ्वी देवी को प्रणाम करे, प्रणाम करके तब चरण उस पर रख करके और फिर जाए अन्य सभी कार्यक्रम पूरे दिन के विधि विधान पूर्वक पूजन इत्यादि सब करे। नित्य नैमित्तिक कार्य जो भी हैं उन सबको यहाँ पर करे।
किन वस्तुओं की पूजन में आवश्यकता होती है और क्या विधान है उसका भगवान ने यहाँ पर बताया है। कैसे? जैसे अर्घ देने के समय कहा गया है, रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घम नमोस्तुते। ऐसे प्रकार से ऐसे ये है भगवान का पूजन करे, शिवलिंग का विधि विधान से पूजन करे। और यहाँ पर विशेषता जो बतलाई गई है, पुष्पों का प्रयोग जो है, फूलों का प्रयोग जो है किया जाता है। कमलैर बिल्व पत्र, ब्रह्मा जी बता रहे नारद को, सूत जी बता रहे ऋषियों को कि यहाँ पर भगवान शिव के पूजन में कमलैर बिल्व पत्र, कमल पुष्पों का प्रयोग होता है, बेल पत्र का प्रयोग होता है, शतपत्र तथा पुनः शंख पुष्प तथा देवम लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। यहाँ पर अब विशेष तौर, ये तो पीछे बता के आए हैं निष्काम पूजन का, गृहस्थ में रहे प्रतिमा पूजन, अब ये सकाम पूजन की भी स्थिति बताते हैं। लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा हो तो कमल पुष्प, बिल्व पुष्प और इन फूलों से पूजा करे। एतैष लक्ष्य संख्यांकै पूजितश्चेत् भवेत् शिवः। 1,00,000 कमल पत्रों से पूजन करे तो भगवान शिव के सदृश हो जाता है। समस्त पापों की हानि हो जाती है, लक्ष्मीवान हो जाता है। राजोपचार विधि से पूजन करने पर उसको राज्य की प्राप्ति होती है। कारागृह में बंद हो उसके लिए पूजन होता है। कोई व्यक्ति रोगी है उसके लिए पूजन होता है। कन्या कामो भवेत् यो वै तदर्थेन शिवम पुनः, ये स्थितियां बतलाई गई हैं। कन्या कामो, विवाह की इच्छा हो, या कन्या कामों का ये भी हो सकता है पुत्री प्राप्त करने की इच्छा हो, दोनों प्रकार। वाणी कामो, विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो, वाणी प्राप्त करने की इच्छा हो, उसके लिए पूजन करे। और यहां तक कहा गया है कि जो वाम मार्गीय कार्य हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये भी भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। पर यहां मुझे एक बात याद आती है, मारण, उच्चाटन और ये रावण यद्यपि राक्षस राज कहा जाता है, भगवान शिव का परम भक्त है, उसने कई ग्रंथ लिखे हैं, तंत्र मंत्र संबंधी भी है। उसका एक आधुनिक प्रचलन में भी ग्रंथ पाया जाता है जिसको कहते हैं उद्दीष्ट तंत्र। उद्दीष्ट तंत्र पुस्तक में रावण विरचित ये बताई जाती है, इसके प्रारंभ में ही लिखा है, उसमें तांत्रिक क्रियाएं हैं सब, किसी को मारना हो, वशीकरण करना हो, ये सब चीजें हैं उसमें। तो मारण संबंधी प्रयोग में उस रावण ने कहा है, मुझे याद आता है, मारणम न वृथा कार्यम। रावण ने कहा है, जो राक्षस कहा जाता है, राक्षस राज, शिव भक्त है, विद्वान।
एक बात कहें, आ गई चित्त में तो कह दें। यहां विशेषता ये नहीं है कि परम भक्त शिव भक्त रावण है और वह विद्वान है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। रावण शिव भक्त है और विद्वान है, इसकी ये विशेषता नहीं है। यहां प्रमुखता इस बात पर भी विचार करो कि कोई बड़े से बड़ा विद्वान क्यों न हो, शिव भक्त क्यों न हो, और अगर जरा सा भी किंचन मात्र भी अहंकार आ जाता है तो उसको राक्षस बनने में देर नहीं लगती। राक्षस का विद्वान होने की विशेषता नहीं है, विद्वान भी राक्षस बन सकता है, ये याद रखने का है। तो उसने वहां लिखा है कि मारणम न वृथा कार्यम, किसी का व्यर्थ प्राण हरण नहीं करना चाहिए। ये प्रतिक्रिया उसने कहा तभी करनी चाहिए जब अपने प्राणों पर संकट हो। प्राणांत संकटे जाते कर्तव्यम भूतिमिच्छता। जब तक अपने प्राण संकट में न हो तब तक मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरे के प्राण हरण की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और यहां पर उसने एक बात और कही है कि पुस्तके लिखिता विद्या, पुस्तक में जो कुछ लिखा है, पुस्तके लिखिता विद्या नैव सिद्धि प्रदानम, उससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। याद रखिएगा, पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ करके कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहे नहीं होती। गुरुम बिना है शास्त्रेस्मिन, इस शास्त्र में बिना गुरु के नाधिकार कथंचन, अधिकार प्राप्त नहीं होता। बिना गुरु के सानिध्य के सिद्धि नहीं मिलती। तो इस कारण से यहां पर सकाम कर्म जो है के अंतर्गत अगर ये मारण मोहन उच्चाटन और ये सब करना है, ये नहीं करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छे कार्य करो, भोग भी चाहो तो अच्छे का चाहो, मुक्ति चाहो, चाहना ही है, कामना करनी है तो भगवत चिंतन करो, भगवान का दर्शन चाहो, मुक्ति चाहो, ज्ञान चाहो, चाहना इसकी करनी चाहिए। तो यहां पर बताया गया है कि किस कामना से जब कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। जैसे यहां पर मुक्ति कामना से जो पूजन भगवान शंकर का किया जाता है, दर्भैश्च पूजनम चरेत, दर्भ कुशा, दूब जिसको कहते हैं, हाँ, दूब घास जो होती है उसके द्वारा पूजन करने पर कहते हैं मुक्ति प्राप्त होती है। 1,00,000 पौधे चढ़ाने हैं, जिसको आयु चाहिए नहीं, दर्भ कुशा है, हाँ, दर्भ कुश है, जिसको मुक्ति की कामना है वो कुशा से पूजन करे, जिसको आयु की कामना है वो
दूर्वा से पूजन करे, वो दूब जो घास होती है उसके द्वारा पूजन करे। पुत्र कामो भवेद यो, जिसको पुत्र प्राप्त करने की कामना है वो धतूरे के पुष्पों से भगवान शंकर का श्रृंगार करे, अभिषेक करे। रक्त दंडस्य धतूरा पूजने शुभदा स्मृता, कहा वो भी रक्त दंडस्य धतूरा, धतूरा का रक्त दंड वाला धतूर जो है, पुष्प जो है वो पूजा में लिया जाए। अगस्त के फूल से पूजन करें। तुलसी से भी पूजन होता है भगवान शंकर का। अर्क पुष्पई, अर्क अकौआ, अकौड़ा कहीं बोलते हैं, उसके फूलों से भगवान शंकर का पूजन होता है। इस प्रकार से मल्लिका कुसुमय दत्तई, मल्लिका बेला के फूलों से भी पूजन होता है। बिल्वपत्र तथा लक्ष्य सर्वान कामान वाप्नुयात्, सहस्रार्चन जिसको कहते हैं, 1000 बेलपत्र चढ़ाने पर, यहाँ पर जो कहा है 1,00,000 बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान शंकर पर कहते सर्वान कामान वाप्नुयात्, संपूर्ण कामनाएं उसके सिद्ध होती हैं, चाहे भोग हो चाहे मोक्ष हो, सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। इस प्रकार से सकाम कामनाओं के लिए अलग अलग फूल पत्र बताए गए हैं, इनसे होता है। और इसके बाद में आता है जलधारा, शिवलिंग। हाँ, जलधारा प्रिय है भगवान शंकर को, तो जलधारा, धारा पूजन इसको कहते हैं। विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करके पश्चात जलधारा ही कर्तव्या भक्ति तत्पर। पूजन के पश्चात भगवान के ऊपर जलधारा छोड़नी चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर ज्वर है उसको भी भगवान शिव को जलधारा देते हैं तो उसके ज्वर में शांति हो जाती है। जलधारा भगवान शिव को देते समय शतरुद्रीय मंत्रेण, शतरुद्री का पाठ होना चाहिए। रुद्रस्य एकादशेन च, एकादश रुद्री का पाठ होना चाहिए। रुद्र जाप्येन वा तत्र सूक्तेन पौरुषेण च, पुरुष सूक्त से जलधारा दी जानी चाहिए भगवान शिव के मंत्रों से। तत्र महामृत्युंजयेन च, महामृत्युंजय मंत्र से भी जलधारा दी जा सकती है। गायत्र्या च नमोऽन्तश्च, नाम भी प्रणवादि भी, भगवान के नामों से जलधारा दी जा सकती है। गायत्री मंत्र से जलधारा दी जा सकती है। भगवान को बहुत प्रिय है जलधारा, अवश्य देनी चाहिए। इसमें भी अब सकामता इसमें भी आ जाती है। यदि वंश का विस्तार किसी को चाहिए तो 1000 मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान शिव को घृत धारा देनी चाहिए। घी से स्नान कराए, अभिषेक करे। उसके पश्चात में ब्राह्मण भोज और वो सब कार्य कराए जाते हैं, पूजन उपरांत जो भी होते हैं। दूध की धारा दी जाती है। कहते हैं कि बुद्धि में जब विकार हो या वैसा समझ में आए तो दूध की धारा, और कभी कहते हैं शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा भगवान शंकर को देनी चाहिए।
ये जो करता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, किसी ने आपके ऊपर मंत्र प्रयोग किए हैं तांत्रिक, उसके लिए भी भगवान शंकर को धारा देनी चाहिए। और कहा है अगर कोई शत्रुता का भाव रखता है तो शत्रुणाम तापनार्थम वै तैल धारा शिवोपरि। ऐसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के नाश के लिए फिर भगवान शंकर पर तैल धारा, तैल जहां पर लिखा है तिलस्य तैलम, तिलों का जो तेल होता है उसका प्रयोग होता है। उससे सिद्धि प्राप्त होती है। यहां पर सुगंधित तेल से भोगों की प्राप्ति होती है। जब ये सुगंधित तेल की जो धारा दी जाती है भगवान शिव को, नहलाया जाता है, अभिषेक किया जाता है, उससे भोगों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से है संपूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए इक्षुरसम, इक्षुरस गन्ने का रस, उसके द्वारा अभिषेक होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पर बतलाया गया है। और यहां पूजन में सपरिवार भगवान सदाशिव का पूजन होना चाहिए। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी, नंदीश्वर, शिव परिवार सहित उनका पूजन होना चाहिए। जो ये सब कुछ करता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है। इससे अधिक और क्या हो सकता है। भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करता है। अत्र भुक्त्वाखिलम सौख्यम पुत्र पौत्रादि भी शुभम ततो याति महेशस्य लोकम सर्व सुखावहम। यहां संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके, पुत्र पौत्रों के सहित आनंद प्राप्त करके इस लोक का भी सुख प्राप्त करता है और उसके बाद में भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। इसके पश्चात नारद जी पूछते हैं, ये तो भगवान का स्वरूप आपने बताया, उनके पूजन का विधान बताया, उससे क्या फल प्राप्त होता है ये भी आपने बताया है, पर सृष्टि आगे कैसे होती है वो आपने अभी नहीं बताया। तो उसके संबंध में ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि नारद, सृष्टि क्रम इस प्रकार सा है, जब हमारे लिए आदेश हो गया तो अहम स्मृत्वा शिवम तत्र विष्णुम वै सृष्टि काम्यया पूर्वम सृष्टम जलम यच्च तत्रांजलि मुदाक्षिपम। मैं और विष्णु के लिए जब ये सृष्टि के लिए आदेश हो गया तो सबसे पहले पूर्वम सृष्टम जलम यच्च, नर से नारायण, आपो नारः इति प्रोक्ता, जल की उत्पत्ति सबसे पहले होती है और उसमें शयन करते हैं भगवान नारायण विष्णु। वो ब्रह्मांड में जो अंड है उसमें जब कोई हलचल नहीं हुई तो हमने विष्णु जी से कहा, तो विष्णु ने जब उसमें प्रविष्ट हुए तब उसमें हलचल हुई। ये यहां पर कहते हैं भगवान विष्णु की सहायता से और भगवान सदाशिव के आशीर्वाद से, उनकी प्रसन्नता से ये सृष्टि प्रारंभ हुई और उस
अंडकटह से अंड जो ब्रह्मांड सर्वप्रथम रचा गया, उससे ही भगवान विष्णु उस स्वरूप में आए। अनंत रूपमास्थाय प्रविवेश तदंडकम, वो अनंत स्वरूप विस्तार वाला स्वरूप लेकर के भगवान विष्णु जब इसमें प्रविष्ट हो गए तो सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं सर्वतः स्पृत्वा तदंडम व्याप्तवान इति, उस संपूर्ण ब्रह्मांड में वो प्रविष्ट हो गए। तो प्रविष्टे विष्णुना तस्मिन्, उसमें जब प्रविष्ट हुए भगवान विष्णु तो सचेतनम अभूद अंडम, वो अंड, वो ब्रह्मांड सचेतन हो गया और फिर उसमें इन संपूर्ण लोकों की स्थिति हुई। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से सृष्टि है जो श्रीमद् भागवत में आई थी, और यहां विवरण उसी प्रकार का दिया है कि पहले 8 सर्ग 8 सर्ग कौन से हैं, वही जो बताया था आपको सांख्य दर्शन में। प्रकृति, त्रिगुण साम्यावस्था प्रकृति या व्यक्त प्रकृति, उससे जब आया प्रकृतिर महान महद्भिर अहंकार, 3 हो गई ये, और उसके बाद में 5 तन्मात्राएं, अहंकारात 5 तन्मात्राभ्यास विकारा, ये 8 जो प्रकृति विकृति कही गई हैं, यही प्रथम वो एवं शास्त्रविधा सर्गा प्राकृतैर विकृतैः सह, प्रकृति विकृति के सहित ये 8 प्रकार के प्रथम सर्ग हैं। परमात्मा स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से प्रकृति की स्वीकृति देने से प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त होती है, अव्यक्त प्रकृति कहलाती है। उससे प्रकृति महान महत तत्व की उत्पत्ति जब व्यक्त होती है तो अब यहां से ये 7 आगे जो हैं प्रकृति छोड़ दें तो 7 आगे बुद्धि अहंकार 5 तन्मात्राएं, ये 7 प्रकृति विकृति कही जाती हैं। मूल प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ये उसके विकार हैं, विकृति हैं, और इनसे अन्य पदार्थ आगे उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनके लिए ये प्रकृति हैं। तो प्रकृति विकृतियां 7, और जो भगवान ने कहा है भिन्ना प्रकृति रष्टधा, तो उसमें मूल प्रकृति और मिला ली जाती है, तब 8 प्रकार की ये प्रकृति कही जाती है। इस प्रकार से 8 प्रकार के सर्ग होते हैं। इसके पश्चात 9वां सर्ग है जो कौमार सर्ग कहा गया है। इस सर्ग में सनकादि नाम यत्र सर्गो महानभूत, सनकादिक ऋषियों की उत्पत्ति होती है। वह ब्रह्मा जी कहते हैं मैं मानसा सुता, सनकाद्या सुता ही में मानसा ब्रह्म संहिता, परमात्मा की इच्छा से ये मेरे मानस पुत्र हैं। महावैराग्य संपन्ना अभवन 5 सुव्रता, कहते हैं मेरी आज्ञा देने पर भी ये विरक्त हो गए। मैंने कहा संसार आगे बढ़ाना है, सृष्टि बढ़ानी है, इन्होंने ध्यान न देकर के ये विरक्त हो गए। शिव ध्यान एक मनसो न चक्रिरे सृष्टि, भगवान के शिव के ध्यान में परायण हो गए और इन्होंने सृष्टि पर ध्यान नहीं दिया, नहीं सृष्टि की। इनकी आज्ञा पालन न करने पर
मुझे क्रोध आया, क्रोध से मेरी बुद्धि दूषित हुई, मेरे आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने विष्णु जी का स्मरण किया, वो मुझे सांत्वना देने आए। उन्होंने कहा तपः कुरु शिवस्येति, ब्रह्मा जी भगवान शिव की आराधना करो तुम। तो उनका आदेश मान करके मैंने भगवान शिव की आराधना की। तो जब मैंने भगवान सदाशिव की आराधना की तो त्रिमूर्ति नाम महेशस्य प्रादुरासीद घृणा निधि। घृणा निधि, घृणा शब्द का अर्थ जो हम कुछ ले लेते हैं, किसी को हीन दृष्टि से देखना, ये घृणा नहीं है। घृणा संस्कृत शब्द है, घृणा का होता है दया को। शब्द संस्कृत शब्द को उसमें देखें और आपको ध्यान होगा भगवान सूर्य का जो मंत्र है उनका जब जब किया जाता है तो उसमें आता है ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणी, घृणी का तात्पर्य दयालु, दया करने वाले। तो घृणा शब्द का अर्थ होता है दया। घृणा निधे दया निधे। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान सदाशिव महेश स्वरूप में मेरे समक्ष उपस्थित हो गए। अर्धनारीश्वरो भूत्वा, प्रथम स्वरूप जो दर्शन हुआ है अर्धनारीश्वरो भूत्वा। आधा शरीर पुरुष, आधा स्त्री शरीर, इस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई। पूर्णांशः सकलेश्वरः, यद्यपि वो पूर्ण हैं, अपने पूर्ण से ही उन्होंने दो भाग किए हैं, पुरुष रूप और स्त्री रूप। उस स्थिति में मेरे समक्ष आए, मैंने उनकी स्तुति की। स्तुति करने पर वो प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ब्रह्मा तुम सृष्टि करो। नहीं, अवोचम देव देवेशम सज त्वम विविधा प्रजा। वो देव देवेश जो महेश स्वरूप में मेरे समक्ष आए, मैंने उनसे भी कहा कि आप सृष्टि करो। तो उन्होंने जो प्रजा सृष्टि की, ससर्ज स्वात्मनस्तुल्यान रुद्रो रुद्रगणान बहून, उन्होंने अपने समान अपने गणों की सृष्टि कर दी। तब मैंने जब उनको रोका कि महाराज ऐसी सृष्टि कैसे कार्य करेगी, तो महादेव कहने लगे, रुद्र जी जिनको महेश भी कहते हैं, वो कहने लगे कि देखो ब्रह्मा, मैं वो सृष्टि नहीं कर सकता जो तुम चाहते हो। मेरी की हुई जो सृष्टि होगी उसमें जन्म मृत्यु इत्यादि जो भय हैं वो नहीं होंगे, निर्भय होगी मेरी सृष्टि। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि जब न जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न भय होगा, तो ये सब उद्दंडता फैल जाएगी। फिर मुझे, या जब मुझे कार्य दिया गया है उसका कौन मानेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान आप फिर क्षमा करें, आप शांत हो। सदाशिव ने कहा कि मैं किसी को दुख नहीं दे सकता, मेरे पास वही सच्चिदानंद घन स्वरूप ने, सच्चिद आनंद है वो दुख कैसे देगा, वो दुख नहीं दे सकता। अहम दुखो दधौ मग्ना उद्धरिष्यामि च प्रजा। भगवान सदाशिव ने, भगवान रुद्र ने, महेश ने यही कहा कि हम प्रजा का दुख दूर करने वाले हैं, दुख देने वाले नहीं हैं। इसलिए अब ब्रह्मा सृष्टि तुम करो।
त्वमेव सृज दुखाढ्या। अगर तुम्हें ये चाहिए तो सृष्टि तुम करो। प्रजा सर्वा प्रजापते मदाज्ञान बद्धस्त्वं मायया संभविष्यसि। तो मेरी आज्ञा से तुम जैसी चाहो ब्रह्मा वैसी सृष्टि करो। तुम समर्थ हो, मेरी आज्ञा है, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। न बद्धा तुम इसमें कर्म बंधन में नहीं बंधोगे, करो। और मैं क्या करूंगा? अहम दुखोदधौ मग्ना उद्धरिष्यामि च प्रजा। जो दुख में, अतिशय दुख में प्रजा मग्न हो जाएगी, उसका उद्धार मैं करूंगा। गुरु रूप में उसके साथ सम्यक ज्ञान प्रदानेन गुरुमूर्ति परिग्रह। गुरु स्वरूप में आकर के उसको ज्ञान प्रदान करके उसका उद्धार मैं करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार से मुझे आदेशित करके वो भगवान नीलोहिता, फिर भगवान शिव जी अपने गणों के सहित वहां से अंतर्धान हो गए। ये यहां तक सृष्टि का वर्णन हुआ। प्रसंग आज का हम यहीं स्थगित करते हैं। सृष्टि प्रकरण अब आगे बढ़ेगा। शेष विवरण सृष्टि का हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। आज का प्रसंग भगवान शिव की सेवा में और आप सब लोगों के लिए यहीं तक समर्पित करता हूँ। आज्ञा दीजिए। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादः।